और आज हम जानेंगे असुर जनजाति के बारे में। पीजी हिस्ट्री सेम 2 पेपर 7 का असुर जनजाति के बारे में जानेंगे कि उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसकी भाषा के बारे में और उनकी संस्कृति, समाज संस्कृति के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में मौजूद और अब तक चिन्हित कुल 33 जनजातियों में असुर को ही सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। ठीक है, असुर जनजाति को ही सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजाति कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट आता है कि इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से होता है। ठीक है, इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही इन जनजाति का जो है प्रवेश हुआ था। चलिए इनके भाषा के बारे में जानते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। इनकी भाषा असुरी होती है। ठीक है गाइस, आप याद रखिएगा, इनकी भाषा असुरी होती है। असुर की भाषा असुरी होती है जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह से संबंधित है। दूसरा, इनकी भाषा को मलय भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आर्यक, अरनायक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। यानी इन सारी ग्रंथों में इस जनजाति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में इसका वर्णन निम्न नामों से किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में इस जनजाति का वर्णन जो है अलग अलग नामों से किया गया है, जिसमें है अनाशा, जिसका अर्थ होता है चिपटी नाक वाले, आवृत भिन्न आचरण करने वाले। ठीक है, मृद्धवाच जो कि अस्पष्ट बोलने वाले, सुदृढ़, लौह दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग निवासी। ठीक है, अब चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः लातेहार, नेतरहाट के पास क्षेत्र में सर्वाधिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये लातेहार जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर गुमला तथा लोहरदगा जिले में भी ये पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं असुर जनजाति के समाज एवं संस्कृति किस तरीके की है, इसके बारे में जानते हैं। यह जनजाति वीर, बिरजिया तथा अगारिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। यानी कि यह 3 उपजाति यानी कि 3 जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें एक है वीर, दूसरा बिरजिया है और तीसरा अगारिया है। ठीक है, असुर गोत्र को पारस कहते हैं। ठीक है, देखिए इस जो अंडरलाइन किया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। असुर गोत्र को पारस कहा जाता है। ठीक है, इनके युवाग्री यानी कि युवाग्री का अर्थ क्या होता है, यानी कि जहाँ पर समाज से मतलब उससे रिलेटेड, यानी कि अपने धर्म से रिलेटेड जो भी मतलब बातें होती है, शिक्षा जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, युवाग्री उसी को कहा जाता है। उसमें इसे क्या कहता है, गितियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसमें युवाग्री को गितियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, और इस जनजाति में बहिगोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे का देखते हैं। असुर जनजाति के प्रमुख गोत्र एवं उनके प्रतीक, यानी कि इनके प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं और उनके क्या प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोत्र है और ये प्रतीक है। ठीक है, अगर प्रतीक होता है पक्षी का, बाघन का हो जाएगा बाघ, बेग का हो जाएगा बेढक, आयत का हो जाएगा मछली और बरवा का हो जाएगा जंगली पशु। ठीक है, तो ये थे गोत्र, उनके प्रतीक। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टाका कहा जाता है। यानी वधु यानी कि जो लड़की का, जैसे कि जब शादी होता है तो लड़की का तरफ का जो ये होता है ना परिवार, तो वधु मूल्य उसे बोला था, तो उसे क्या कहा जाता है, डाली टाका कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में इदीमी नामक एक विशेष परंपरा है जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं। ठीक है, परंतु इन्हें कभी ना कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है तथा इनमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। यानी मातृसत्तात्मक मतलब क्या, यानी कि इनमें माता का प्रधानता होता है। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इस जनजाति में कुंवारे लड़का या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है। यानी इस जनजाति में कुंवारे लड़का या फिर लड़कियों को केले का पौधा लगाना नहीं होता है, वर्जित होता है। अब देखते हैं आगे। तो इस जनजाति में
गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध होता है, यानी कि जो गर्भवती महिला या स्त्री होती है उन्हें ग्रहण देखना नहीं होता है। ठीक है। इस जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चों को चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा है, जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ठीक है। चामबंदी संस्कार किसे कहा जाता है? जिसमें चमड़े का जो है धागा बच्चों को पहनाया जाता है जब वो बच्चे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। और ये खोला कब जाता है? जब वह मतलब कि उनकी शादी होने वाली होती है उस वक्त। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो इस जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घेटू और जोमेकू तथा रात के भोजन को छोटू जोमेकू कहा जाता है। ठीक है। भोजन को ये कहा जाता है, रात के भोजन को क्या कहता है? छोटू जोमेकू कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा इनका प्रमुख त्यौहार। ये हो जाएगा पेय पदार्थ, भोजन, संस्कृति, नृत्य, स्थान। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए अभी दूसरा इनका पेय पदार्थ में ही आ रहा है कि हड़िया इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा कि हड़िया इनका क्या है? प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक है। जिसे कि बोथा या फिर झरनुई भी कहा जाता है। ठीक है। जिसे बोथा या फिर झरनुई भी कहा जाता है। ठीक है। किसे? हड़िया को। और अब इनके देखिए थर्ड पॉइंट में इनके प्रमुख त्यौहार क्या क्या है? सरहुल होते हैं, सोहराई, कथडेली, सरही, कुटसी यानी लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु नवाखानी इत्यादि। ठीक है। अभी फिर देखिए इसका नीचे इनकी संस्कृति को मैं संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? मैं संस्कृति कहा जाता है ना गाइस। देखिए इनकी जो संस्कृति होती है इसे मैं संस्कृति कहा जाता है। इनके नृत्य स्थल को अखरा कहा जाता है। अखरा अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है असुर जनजाति में, तो इनके नृत्य स्थल को। यानी जानेंगे इनके अर्थव्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था, ये देखिए यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था लिखा हुआ है। तो इसमें कुल 2 पॉइंट है। देखिए इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। देखिए असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या होता है गाइस? लोहा गलाना। ये लोग लोहा गलाने का काम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में यह जनजाति स्थायी कृषि भी करने लगी है। यानी कि अब तो चेंज हुआ है ना गाइस, पहले से मतलब कि अब बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। तो ये लोग ज़्यादातर इनका जो है मतलब कि पारंपरिक इनका जो कार्य है वो लोहा गलाना, लेकिन अब इस वर्तमान समय में ये लोग जो है कृषि कार्य भी करने लगे। ठीक है। देखिए अब जानते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में इनके। ठीक है। इस जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा। ठीक है। इनके प्रमुख देवता यानी सर्वोच्च यानी सबसे बड़े मतलब ऊंचे देवता कह सकते हैं सिंह बोंगा है, तथा इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। ठीक है। बैगा। फिर आइए, बैगा का सहायक सुबारी कहलाता है। बैगा का जो सहायक होता है ना उसको क्या कहा जाता है? सुबारी कहा जाता है। ठीक है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है। तो गाइस हम आज हमारा असुर जनजाति का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।